हेलो दोस्तों। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं झारखंड के लिए वो सभी लेकर के आपके सामने हैं। आज से हम लोग झारखंड के साथ साथ कुछ स्टैटिक झारखंड जैसे जो पिछले साल या 2024 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है जो है कभी कभी आप देखे ही होंगे। करंट अफेयर जब पूछता है तो 2 साल 3 साल 4 साल पुराना कोई पूछ देता है, तो उसे हम लोग सीरीज में जोड़ने का कोशिश किए हैं। 5 से 7 प्रश्न जो डेली करंट अफेयर है वो उसमें से लेंगे और उसके बाद फिर कुछ प्रश्न हम लोग प्रीवियस ईयर का करेंगे, जिससे कि जो पहले का भी पढ़ा हुआ चीज़ है वो भी हमारे दिमाग में बना रहे। तो अब जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज का चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 68 राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन अभी किया जा रहा है कहाँ, तो ये रांची में किया जा रहा है। ठीक है, रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी भाग ले रहे हैं। झारखंड के लिए कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था, क्योंकि झारखंड ने कल 2 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से स्वर्ण पदक थे। तो अगला प्रश्न है कि 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में किन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। तो 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं साकेत मिंज। कौन है? साकेत मिंज। 4x100 मीटर दौड़ जो है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ झारखंड ने लॉन्ग जंप में भी गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में प्रीति लकड़ा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो प्रीति लकड़ा ने। तो याद रखिएगा, कल 2 मेडल हम लोगों को मिला है झारखंड को। इसमें 400 मीटर दौड़ में साकेत मिंज को मिला है और लॉन्ग जंप में प्रीति लकड़ा को मिला है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है। कल जानते हैं हम लोग कि कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह उनकी 358वीं जयंती थी। 358वां। ठीक है, तो 358वां जयंती कल मनाया गया है। प्रकाश पर्व के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 5 जनवरी को इस वर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल एक लिपि है। ठीक है, लुइस ब्रेल के द्वारा ये खोजा गया था, आप लोग को पता ही होगा। तो इस ब्रेल लिपि के द्वारा जो दृष्टिहीन है, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के पढ़ने के लिए यह लिपि विकसित की गई थी। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सावित्री बाई फूले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो सावित्री बाई फूले को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। किसने किया है? तेलंगाना सरकार। सावित्री बाई फूले जानते ही हैं, झारखंड में भी इनके द्वारा इनके ऊपर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। तो तेलंगाना सरकार ने इनकी जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, अगर एग्जाम में दे देगा तो ऑप्शन में झारखंड भी रहेगा, तो कई लोग झारखंड में टिक लगा देंगे, क्योंकि झारखंड में भी सावित्री बाई फूले के नाम से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भविष्य का खजाना के रूप में किस धातु को जाना जाता है। ये जो प्रश्न है ये स्टैटिक जीके के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसे हम लोग झारखंड के रूप में जो है वो झारखंड से कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है कि भविष्य का खजाना के रूप में किस धातु को जाना जाता है, तो बोलेंगे लिथियम धातु जो है उसे भविष्य का खजाना कहा जाता है। यहाँ पर क्यों लिया गया है? क्योंकि लिथियम के भंडार कुछ सालों पहले कोडरमा जिला में पाया गया था। कोडरमा में लिथियम के भंडार मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी झारखंड के लिए। तो झारखंड
के कोडरमा जिले में लिथियम के भंडार मिला है और लिथियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, भविष्य का खजाना कहा जाता है। लो विजिबिलिटी में भी लैंडिंग वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? लो विजिबिलिटी कहने का मतलब है कि 3200 मीटर के विजिबिलिटी में भी एरोप्लेन जो है उसे ये लैंड करवाया गया यहाँ पर। तो ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट जो बना है वो है देवघर एयरपोर्ट। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि देवघर एयरपोर्ट जो है वो स्थापना कब हुआ है। झारखंड में 2 एयरपोर्ट है, एक रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और एक देवघर एयरपोर्ट। तो देवघर एयरपोर्ट जो है उसका स्थापना कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो लो विजिबिलिटी में लैंडिंग करवाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो वह बना है देवघर। आगे चलते हैं। मुकुंद नायक को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? जानते हैं मुकुंद नायक जो है वो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हैं। लेखक गायक हैं, ये लोकगीत गायक हैं मुकुंद नायक। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध झारखंड के लोकगीत गायक हैं और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है? 30 मार्च 2017 को पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो पंचायत प्रोत्साहन योजना है झारखंड के द्वारा चलाई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह योजना चलाई थी और ये योजना है 5 अक्टूबर 2023 की। कब की है? 5 अक्टूबर 2023 की योजना है जो झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, इस योजना में क्या है कि पंचायत में जो सबसे साफ और सबसे स्वस्थ पंचायत होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और इसमें 4 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का पुरस्कार जो है देने की योजना है। तो पंचायत पुरस्कार योजना जो है वो झारखंड के द्वारा चलाई गई है। 5 अक्टूबर 2023 से यह योजना चल रही है। 4 से लेकर 20 लाख रुपए तक इसमें राशि के रूप में दिया जाएगा। आगे चलते हैं। KTPS एरिया 1 किसके द्वारा संचालित है? सबसे पहले KTPS है क्या? इसका पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो यह होता है के से कोडरमा थर्मल, टी से हो गया थर्मल, उसके बाद पी से हो गया पावर और स्टेशन। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है, KTPS के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, और ये DVC के द्वारा संचालित होती है। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किसके द्वारा संचालित है? तो DVC के द्वारा संचालित है। वर्तमान में यहाँ पर अभी 1000 मेगावाट, कितना? 1000 मेगावाट जो है इसका उत्पादन क्षमता है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, अभी चालू थर्मल स्टेशन है ये और 1000 मेगावाट उत्पादन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, झारखंड का पहला सोलर प्लांट यही KTPS में कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में लगाया गया है। क्या लगाया गया है? पहला सोलर प्लांट यहाँ लगा था। पहला सोलर प्लांट लगभग 50 एकड़ में यह प्लांट फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो पहला सोलर प्लांट यहाँ लगा था वो 70 करोड़ की लागत से लगाया गया था और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 10 मेगावाट बिजली की उत्पादन करेगा। कितना करेगा? 10 मेगावाट, जिसमें पहले चरण में 2 मेगावाट जो है अभी उत्पादन इसमें चल रहा है। इसमें कुल उत्पादन 10 मेगावाट करवाने का इसमें है। यह झारखंड का पहला सोलर प्लांट है। तो झारखंड का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा है? तो बोलेंगे कोडरमा में। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में लगाया गया था। किसके द्वारा यह संचालित होगा? तो यह DVC के द्वारा संचालित होगा। तो ये कुल मिलाकर के आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। झारखंड के आज के करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी सवाल थे जो झारखंड से ही रिलेटेड थे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने ग्रुप में या जहां आप भेजना चाहते हैं वहां भेज दीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि
डेली करंट अफेयर आपको झारखंड का मिलता होगा। करंट अफेयर मिलते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं जो कि एक महीने का पूरा करंट अफेयर, एक सप्ताह का करंट अफेयर, 15 दिन का करंट अफेयर ऐसे, लेकिन रोज का करंट अफेयर नहीं मिलता है। तो इसमें रोज करंट अफेयर ढूंढने में भी मेहनत लगता है, किसी किसी दिन तो कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, ऐसा कोई खास नहीं रहता है घटनाक्रम जो कि एग्ज़ाम बेस्ड हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर बनाना पड़ता है ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।